हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 15 है ना, प्रोबेबिलिटी, इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है आज, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आप ये कह सकते हो कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे क्वेश्चन है टोटल 51 है। 45 तक हमने कर लिया, आज हमारे को 46 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ऊपर के सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, और एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस बुक के बाकी सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, उन सब की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए 46 पे आते हैं। कह रहे 240 स्टूडेंट्स रिसाइड इन अ हॉस्टल, out of which 50% go for yoga classes early in the morning, 25% go for the gym club, and 15% of them go for the morning walk. Rest of the students have joined the laughing club. What is the probability of student who have joined laughing club? देखो, आपसे कह रहे हैं यार 240 स्टूडेंट्स है, इसमें कुछ जनों ने योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली, कुछ लोगों ने क्लब जिम क्लब ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाने लग गए, और बाकी के जो लोग थे ना वो लाफिंग क्लब में ज्वाइन उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर सॉरी, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु हैव ज्वाइन लाफिंग क्लब। बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि लाफिंग क्लब में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसकी परसेंटेज हमारे को नहीं दे रखी, लेकिन हमारे को पता है कि जो टोटल परसेंट होता है वो 100 होता है। तो लाफिंग क्लब का मैं इजीली निकाल सकती हूँ, इन सबको प्लस करके 100 में से माइनस कर दूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम टोटल जो परसेंट होता है वो 100 होता है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर कह रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट 20%, परसेंटेज ही लिख देते हैं, परसेंट हु ज्वाइंड लाफिंग क्लब। तो वो कैसे निकलेगी आपके पास 100, इसमें से आप क्या करो, इन सबको माइनस कर दो, 50, 25 और 15 को, तो सिर्फ 10% बचेगा। तो 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाफिंग क्लब ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन लाफिंग क्लब, तो वो कैसे निकलेगी, टोटल थे 240, उसका 10%, तो कितना आ जाएगा 24। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इसको इससे 24 आ गया आपके पास यहाँ पर। बस आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो यहाँ आ जाएगा 1/10। क्लियर, ये था क्वेश्चन 46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 है। देखो ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास 2028 में, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहीं भी दिक्कत हो या डाउट कुछ भी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 11 to 123, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज। देखो एक बॉक्स है जिसमें कुछ कार्ड्स डाले गए, उन पे नंबर लिख दिया गया, 11 से 123 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें 11 और 123 इंक्लूड करना है। कई बार पता है क्या होता है, हम लोगों को ये डाउट होता है कि 11 और 123 कब इंक्लूड करें और कब नहीं करें। नॉर्मली कई बच्चों को ये डाउट होता है। तो देखो जब भी बिटवीन आता है ना तो आपको नहीं करना, बिटवीन मतलब होता है उनके बीच के नंबर, लेकिन जब फ्रॉम आएगा तो आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, स्क्वायर नंबर की। स्क्वायर नंबर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, वो वाले। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 तो आपको पता ही है जो 7 की टेबल में आते हैं। सबसे पहली बात ना, मुझे इसमें टोटल आउटकम पता होने चाहिए। तो टोटल आउटकम हम निकालेंगे कैसे, वो यहाँ देखते हैं। तो अगर हम अपना क्वेश्चन 47 यहाँ पर करें, तो 11 से 123 के बीच के नंबर होंगे कितने। तो अगर मैं 123 में से 11 को माइनस कर दूं तो 2 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ, यहाँ 112, लेकिन उसमें 123 भी गिना जाएगा, है ना। तो ये आपके पास टोटल होंगे 113 नंबर। अब फर्स्ट केस में स्क्वायर्ड नंबर है तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ लिख लेते हैं। वो कौन कौन से होंगे, देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1 4 हो जाएगा 9, लेकिन वो शुरू ही 11 से है, तो 1 4 और 9 तो हम ले ही नहीं सकते ना, फिर हमें 16 से लेने पड़ेंगे ना। तो 16 हो गया, जैसे 25 हो गया आपके पास, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, 100 हो गया,
एंड 121 हो गया क्योंकि 123 तक है। तो काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे, स्क्वायर नंबर की। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई और टोटल है 113। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या क्या रहता है आपसे, मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 की टेबल लिख देते हैं, ऐसा करते हैं 123 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो उसके मल्टीपल्स ही हो जाएंगे, पर 7 से नहीं शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 11 से शुरू है नंबर, तो उसके बाद 14 से शुरू होएगा ना। फिर तो 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया आपके पास, 49 हो गया, 56 हो गया, 63 हो गया, देन 70, अभी उसके आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, 77 हो गया, 84 हो गया, 91 हो गया, 98 हो गया, 105 हो गया। ये मैंने 7 की टेबल को ही ना आगे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और 119 हो गया, बस इसके बाद नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी है यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 7 की। तो वो कैसे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, और नीचे आ जाएगा 113। कट नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास जो 113 है ना, ये हमारे जो है 16, और ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। क्लियर। चलिए अब आते हैं 48 क्वेश्चन पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक डाइस वाला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। A die is thrown twice. Find the probability that 5 will come up at least one and 5 will not come up either time. दोबारा सीबीएसई में आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है। डाइस वाले क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया होगा कि जब भी हम एक डाइस को 2 बार थ्रो करें या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें, तो हमेशा हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं हमारे पास, 36। कौन सा क्वेश्चन है ये, 48 है। तो पहले सीधा सीधा टोटल आउटकम्स ही लिख देते हैं, तो वो मेरे पास है 36। अब फर्स्ट केस में कह रहा है 5 जो है वो एटलीस्ट एक बार आए, 2 बार आए तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट एक बार आए। तो एक बार के अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर देखूँ तो वो क्या होंगे आपके पास, एक तो 1 और 5 हो सकता है, एक 2 और 5 हो सकता है, एक 3 और 5 हो सकता है, एक 4 और 5 हो सकता है। 5 के तो सारे ही होंगे, 5 और 1 हो जाएगा, जैसे 5 और 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, और 5 6 हो जाएगा। अरे 6 और 5 भी तो हो जाएगा, आप काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी हमें यहाँ पर, 5 विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वंस। तो ये 11 और टोटल है 36। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा था 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखो आपको पता है किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, उनका सम 1 होता है। तो वो तो आसानी से निकल जाएगी ना। कैसे निकलेगी वो प्रोबेबिलिटी मेरी, यहाँ पर पहले मैं वो लिखती हूँ, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो वो 1 माइनस कर देती हूँ ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी को। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी सही निकाली है, पार्ट जो है उसका आंसर, तो आपका ये आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर आपका ये आंसर भी गलत हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो ये वाला आप बिल्कुल सही निकालना है, ताकि आप शॉर्टकट तरीके से इस फॉर्मूले को लगाएं और इससे निकाल लें। वरना दूसरा तरीका है, इन सारे नंबर्स को छोड़ दो, 11 है, 36 में से 11 को माइनस करके सीधा 25 अपॉन ये लिख दो। फेवरेबल आउटकम्स अगर आपने सही निकाले हैं तो, ठीक है। चलिए 49 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, अगेन कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कार्ड्स मार्क्ड 1 3 5 up to 49 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. Find the probability that the number on the card is divisible by 3, a composite number, not a perfect square, multiple of 3 and 5. अब आपसे कह रहा है यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ कार्ड्स हैं उन पे ना नंबर लिख दिए। तो नंबर्स आपने ऐसे लिखे 1 3 5 7, मतलब ऑड नंबर आप कह सकते हो। तो डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, कंपोजिट नंबर आपको बतानी है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की बतानी है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 की बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहली बात टोटल आउटकम्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपने टोटल आउटकम्स, तो पहले आउटकम्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर नंबर्स कैसे थे, 1 3 ना, तो 1 3 5 था, फिर 7 था, ऐसे थे। तो लास्ट आपके पास 49 थे। तो देखो जो हमारे पास 50 होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास 25 इवन नंबर होते हैं और 25 ऑड नंबर होते हैं। तो मेरे से ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम तो 25 आ गए मेरे।
ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में मेरे से फेवरेबल आउटकम पहले मैं निकाल लेती हूँ, तो उसमें मुझसे क्या कह रहा था, डिविजिबल बाय 3 ना। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे इसमें कौन कौन से होंगे, 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद 15 3 की ही टेबल लिख रही हूँ मैं, ये ऑड नंबर्स वाली, ठीक है। 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, देन 39 भी आ जाएगा एंड 45 भी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देते हैं, डिविजिबल बाय 3। तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल आ जाएगा 25। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम अपने फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, सबसे पहले एक बार पार्ट देख लेते हैं कि अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं ना जो औरों की टेबल में भी आते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे जो औरों की टेबल में भी आते होंगे, तो 1 3, उसके बाद 5 हो गया, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 9 आता है, ठीक है। 9 के बाद आपके पास आ जाएगा 11, 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता, 15 आता है आपके पास, 15 के बाद 17 नहीं आता, 19 नहीं आता, उसके बाद 21 आपके पास आता है, 23 नहीं आता, 25 आपके पास आता है, 27 आपके पास आता है, 29 नहीं आता, 31 नहीं आता, 33 आपके पास आता है, देन 35 भी आपके पास आता है, 37 नहीं आता, 39 औरों की टेबल में आता है, 41 नहीं आता, 43 भी नहीं आता आपके पास, उसके बाद 45 आपके पास आता है, 47 नहीं आता, 49 आता है, लास्ट 49 ही था। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कंपोजिट नंबर की, तो वो आ जाएगी आपके पास 10/25। आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये 5 की टेबल से कट हो रहा है, तो 2/5 आपका आंसर। क्लियर। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो कौन कौन से नंबर हैं देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स लिख लेती हूँ, वो आसान हो जाएगा, उस 1 में से उसको माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे मेरे पास यहाँ पर, 1 से शुरू है ना, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 3 नहीं है, उसके बाद 1 3 5, 5 भी नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 आपको मिल जाएगा, 4 4 जा 16 इसमें नहीं है, 5 5 जा 25 आपको मिल जाएगा, 6 6 जा 36 नहीं है, 7 7 जा 49। 4 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 नंबर। तो इसका मतलब बाकी के बचे हुए नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें 21 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे यहाँ पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की, क्योंकि अगर आप एक एक नंबर लिखोगे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो पहले आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद उसको माइनस करके निकल जाएगा कि कितना है, तो 21/25 आपका आंसर। क्लियर ना। फोर्थ पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो पहले फेवरेबल आउटकम देखते हैं, 3 और 5 का मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल अगर हम देखें तो एक तो मुझे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एक मुझे मिल जाएगा यहाँ जो दोनों की टेबल में आता है, ठीक है। देन 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 मिलेगा, लेकिन 30 मेरा इवन नंबर है तो वो इसमें नहीं है क्योंकि वो भी दोनों की टेबल में ही आता है। उसके बाद 33 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 39 के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा 41 भी नहीं होगा, 45 होगा जो दोनों की टेबल में आता है, सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 15 एंड 45। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किसकी निकालनी है मुझे, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। जब भी 3 एंड 5 बोले तो दोनों में कॉमन वाला ही लेना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ 2/25। क्लियर। कौन सा क्वेश्चन था ये, 49। चलिए 50 पे आते हैं। अब यहाँ पर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ Red queens and black jacks are removed from a pack of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn from the remaining card is a card of club or an ace, a black king, neither a jack nor a king, either a king or a queen. देखो यहाँ आपसे कह रहा है आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, उसमें आपने क्या किया, रेड क्वींस हटा दी, 2 होती हैं रेड क्वीन, ठीक है, एक हर्ट की होती है और एक डायमंड की, वो हटा दी 2, और ब्लैक जैक हटा दिए, जैक्स भी 2 होते हैं, ब्लैक के, एक स्पेड का और एक क्लब का, ठीक है। तो टोटल इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपने 4 कार्ड्स रिमूव कर दिए। सबसे पहली बात तो टोटल आउटकम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमारे 4 कार्ड्स तो रिमूव्ड हो ही गए हैं। तो टोटल आउटकम्स हम निकालेंगे कैसे, तो वो आ जाएगा मेरे पास 52 माइनस का 4, 48 आ गया। अब फर्स्ट वाले केस में अगर मैं फेवरेबल आउटकम देखूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपने 4 कार्ड्स को रिमूव कर दिया है। वो आपसे कह रहा है अ कार्ड ऑफ क्लब और एन एस,
क्लब और एस। क्लब जो है वो आपके पास ब्लैक में होता है, तो इसके 13 होते हैं कार्ड्स। और एस जो होता है, एस बताना है आपको। एस तो टोटल आपके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं ना एस। ठीक है, आपने रिमूव क्या किया था, यहाँ पर ब्लैक जैक रिमूव किए थे और एक रेड क्वीन। ब्लैक जैक में तो एक यहाँ से निकल गया ना आपका, तो 13 यहाँ थे, पर इसमें से आप एक जैक निकाल चुके हो, तो 12 कार्ड्स क्लब के बचे और 4 कार्ड एस के हो गए, है ना। तो 12 प्लस का 4 कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम 16 हो गया। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम यहाँ पर, तो वो कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन में 48। आप इसको कट करके लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वरना आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सारे इसी में कर लेते हैं। अब आपको पता ही चल गया ब्लैक किंग। किंग हमारे पास 2 होते हैं, दोनों में से आपने एक भी नहीं निकाला, आपने जैक निकाला था, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन में 48 इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर। फिर नेक्स्ट में कह रहा है नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना ही जैक होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपने ब्लैक वाले जैक तो पहले से ही निकाल दिए थे, अब यहाँ रेड वाले जैक और हटा दो 2, और किंग आपने एक भी नहीं निकाला था, तो चारों किंग हटा दो, तो टोटल 6 कार्ड्स और हटा दो। तो 48 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो 42 बचेगा, तो 42 अपॉन में 48 ये आपका आंसर। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से करने हैं कार्ड वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, यहाँ पर आप इन्हें कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है दोनों। जैसे अगर आप देखें तो 6 की टेबल से कट हो रहा है, ये 7 पे, ये 8 पे। ठीक है, अब वो कह रहा है आइदर अ किंग और अ क्वीन। तो क्वीन आप 2 निकाल चुके हो रेड की सॉरी, सिर्फ ब्लैक की 2 क्वीन बची हुई है आपके पास। और जो किंग है, किंग वो चारों में एक एक है, तो वो चारों ही बचे हुए हैं। इसका मतलब 4 वो और +2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 6 अपॉन में 48, जिसको आप कट करके 1 अपॉन में 8 लिख सकते हो। इसको भी आप कट करके 1 अपॉन में 24 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, देन हमारा ये चैप्टर इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 100 रेड कार्ड्स, 200 येलो कार्ड्स एंड 50 ब्लू कार्ड्स। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 3 तरीके के कार्ड है, रेड येलो एंड ब्लू। अब आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू कार्ड की। तो बहुत आसान है, अगर हम इसमें टोटल आउटकम्स यहाँ पर पहले लिख लें तो प्रोबेबिलिटी इसमें इजीली निकल जाएगी। तो टोटल आउटकम्स होंगे मेरे पास 100 प्लस में 200 और प्लस में 50, तो ये हो जाएगा 350। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी ब्लू कार्ड की कितनी होगी, 50 अपॉन में 350, कट करके 1/7। सेकेंड, नॉट अ येलो कार्ड, मतलब येलो नहीं होना चाहिए, रेड एंड ब्लू कोई सा भी हो सकता है। तो येलो 200 हटा दो ना, तो 150 बचा ना, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 150 अपॉन में 350, कट करोगे 3/7 आंसर। अब कह रहे हैं नाइदर येलो नॉट ब्लू, मतलब ना ही येलो होना चाहिए और ना ही ब्लू होना चाहिए, तो बचा कौन सा है, फिर रेड कार्ड ही तो बचा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 350, कट कर दोगे तो 2/7 आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन था, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं इन क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।